क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? हम सभी इस भौतिक संसार में खोए रहते हैं, मटेरियल सक्सेस, प्लेजर्स और रिलेशनशिप्स के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्चा ट्रूथ इन सबके पार कहीं गहराई में छिपा है। वह सत्य जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। यह सत्य हमें अष्टवक्र गीता में मिलता है, जहां एक शारीरिक रूप से विकृत लेकिन दिव्य ज्ञान से भरपूर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को जीवन का सबसे बड़ा लेसन सिखाते हैं, संसार की माया से परे जाकर आत्मा का साक्षात्कार करना। क्या आप भी इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं? अष्टवक्र गीता का पहला महत्वपूर्ण लेसन हमें यह बताता है कि यह संसार केवल एक इल्यूजन है। हर वह चीज जो हमें दिखती है या जिसे हम महसूस करते हैं, यह सब अस्थायी है, फ्लीटिंग है। हम वेल्थ, फेम, रिलेशनशिप्स और पोजेशंस के पीछे भागते हैं, लेकिन यह सब कुछ हमें कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना। जब तक आप दौड़ते रहेंगे, उतना ही आप थकते जाएंगे, लेकिन असली सुख कभी हाथ नहीं लगेगा। यही इल्यूजन है, टेम्पररी प्लेजर्स जो कभी स्थायी नहीं हो सकते। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि यह भौतिक संसार केवल एक माया है, एक इल्यूजन जिसे पार करके ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टावक्र गीता का दूसरा लेसन है सेल्फ रियलाइजेशन। यह समझना कि हम केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक डिवाइन सोल हैं जो शाश्वत है। यह बॉडी और माइंड तो अस्थायी है, लेकिन हमारी आत्मा एटर्नल और प्योर है। हमारा सच्चा नेचर प्योर कॉन्शियसनेस है। जब हम अपने मन और इंद्रियों के परे जाकर अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और ब्लिस प्राप्त होती है। यह रियलाइजेशन हमें समझाती है कि हम इस संसार के बाहर के एक हायर रियलिटी का हिस्सा हैं। अब हम आपको एक अद्भुत स्पिरिचुअल कहानी सुनाते हैं जो हमें अष्टवक्र गीता में मिलती है। यह कहानी है राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की। राजा जनक, जो एक महान शासक थे, अपने जीवन की सुपरफिशियलिटीज से परेशान थे। उन्होंने कई संतों और ऋषियों से मिलकर सत्य की खोज की, लेकिन उन्हें कोई संतोष नहीं मिला। एक दिन एक दिव्य आत्मा अष्टावक्र उनके दरबार में आए। वह शारीरिक रूप से विकृत थे, लेकिन उनका ऑरा दिव्यता से भरा हुआ था। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, यह संसार और आपकी सारी चिंताएं केवल माया है। जब तक आप इस संसार की चीजों से बंधे रहेंगे, तब तक आप सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल जब आप अपने भीतर के आत्मा को जानेंगे, तभी आपको सत्य मिलेगा। यह सुनते ही राजा जनक को एक पल में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि सत्य उनकी शक्ति, धन या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा में है। उन्होंने एक गहरा वैराग्य अपनाया, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवन जीना नहीं छोड़ा, बल्कि उस जीवन से डिटैच होकर उसे सही तरीके से जीना शुरू किया। आज की दुनिया में, जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और एंडलेस टेम्पटेशंस, अष्टवक्र गीता का यह ज्ञान और भी जरूरी हो जाता है। हम भी अपने भीतर इस डिवाइन अवेयरनेस को जागरूक कर सकते हैं। अगर हम अपने मन और आत्मा को शांत रखें, तो भौतिक संसार का कोई भी अल्यूर हमें विचलित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस संसार को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम संसार के होते हुए भी उससे अनअफेक्टेड रहें। यह है जीवन का असली मीनिंग, अपने ड्यूटीज को निभाते हुए भी उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा रहना जो हमें हमारे भीतर ही मिलता है। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली इन टीचिंग्स को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। इसके लिए 3 सिंपल टेक्निक्स हैं। पहला, सेल्फ इंक्वायरी। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैं कौन हूं, और गहराई से ध्यान करें। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक डिवाइन सोल है। दूसरा, डिटैचमेंट। अपनी अटैचमेंट्स को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें छोड़ें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने रिश्तों या पोजेशंस को छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप उनसे इमोशनल अटैचमेंट कम करें। तीसरा, माइंडफुलनेस। हर दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स में अवेयर रहें। अपनी सांस, थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें और उन्हें जाने दें। यह आपको शांत और सेंटर्ड रहने में मदद करेगा। सत्य की यह खोज केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है।
यह हमारे जीवन का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन हम अपने भीतर गहरे उतर सकते हैं और अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ सकते हैं। अष्टवक्र गीता हमें यह याद दिलाती है कि यह संसार एक माया है और हमारा अल्टीमेट गोल आत्म साक्षात्कार है। यही जीवन का अल्टीमेट ट्रूथ है। हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर देखना है और इस सत्य को पाकर हम सभी चिंताओं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप इस सत्य की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही मेडिटेशन और सेल्फ इंक्वायरी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखे हों तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी पावरफुल स्पिरिचुअल टीचिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद योर इनर सेल्फ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते रहें।